चलो कटो था। चलो जय किसान, जय जवान जय किसान। इकला रखे थोड़ा दिखने से सुन चलाओ थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा ये दिखना ਇਹਦੇ ਚ कोई किस्म का ऐसा कोई एरर नहीं है। ये है मैडम ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। और एक्सप्लॉइटेशन ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ? 44 PHP 72 PHP मतलब मिक्स ही होनी है ना, लोग कहते हैं तो मिक्स कर लेकिन ये देखो ना सारा ही। हाँ जी इयां नहीं तो देखो किसानी की उत्थे आपको साफ करना, लेबर भी एक्स्ट्रा देनी, इतना थोड़ा ये खर्चे करने दी सफाई भी हो जानी। और जी FCI का होंदा ना, मतलब सारा ही होया ऐसे दुनिया ये नहीं बेचारे लोग बोरियां ढूंढदे रहंदे ने, तरपाल वगैरह जेडे सर जेडे थल्ले तरपाल दित्ते ये भी सारा करने की किते घाटा नहीं होना चाहिए। इसलिए अस सर पूरा करने की पूरी सपोर्ट दिन्ने फार्मर्स की जिन्ना जिन्ना आया उनका पर गया पेमेंट करिए उन्हें पेमेंट करो। चलो भाई बाहर हमारा थैंक यू वेरी मच सबको। जी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है, ये अस फूडमेंट करने गवर्नमेंट ये दो तीन बेनीफिट ने। सब तो पहला बेनीफिट तो है कि जी साड़ी मार्केट के विच साढ़े जेडे बिचौलिए है जेड़ा तुम इत्थे दिखते हो थोड़े जो लोग आते वो एक्सप्लॉइट करते हैं साढ़े लोगों की, तो धान जी 1500-1600 रुपए कोला उपर नहीं जाता। तो इसलिए वो अस 2060 रुपए के हिसाब कन्नै जेड़ा सारी प्रोक्योरमेंट हो जाती है। ये सैकेंड बेनीफिट ये है मैडम कि जिन्ना भी साड़ा प्रोक्योरमेंट होती है ਇਹਦਾ 72 घंटे ਦਾ ਜਿਹੜਾ FCI है 72 घंटे के अंदर अंदर साढ़े फार्मर्स की ऑनलाइन पेमेंट करती है, ना कि कैश दिंदी है। ऑनलाइन पेमेंट के विच कोई किस्म का एरर नहीं होंदा, जिसने जिन्नी ओदी इत्थे क्वांटिटी भरी दी है उन्नी के क्वांटिटी के उपर उसी पूरे पैसे मिलते, ना कि उसी एक तो बेनीफिट है। दूसरा क्या होंदा कि जिल्लै साढ़े ये लोग प्रोक्योरमेंट करवाते हैं इन्हें मौके पर पैसे लब्भी जाते हैं। 25,000 हेक्टेयर साढ़ा जिहड़ा है ऑलमोस्ट RS-पुरा दा जिहड़ा एरिया बासमती और चावल का विच है। आज जो बैनागढ़ में मंडी खोली गई है इसका मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे किसानों को। और कभी कभी ऐसा होता था कि किसानों को लोग गुमराह करते थे, उनसे फसल भी ले जाते थे और पैसे भी जो हैं उनको पूरे भी नहीं मिलते थे। कुछ लोग तो मैंने ये भी सुना कि लेके भाग गए। तो उसकी वजह से मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे एरिया में एक मंडी खोली गई है और हमारे जो किसान हैं वो गुमराह नहीं होंगे, उनकी जितनी भी मेहनत का जो उनको फल है वो ज़रूर मिलेगा। और ये काम जो है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं कि किसानों के बारे में उन्होंने जितना भी सोचा, मैं समझती हूँ कि इससे पहले आज तक मैंने कभी ऐसा कोई किसी भी पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कभी कभी ये भी बोलते थे कि किसान को जब ज़मीन का फसल लगाना है तो उनको किसी से उधार पैसे जो हैं वो लेने पड़ते थे। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे थे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो फसल नहीं लगाने, मतलब पैसा नहीं होना तो फसल नहीं लगना, तो उसकी वजह से उन्होंने कितनी ज़मीनें जो हैं ऐसे ही छोड़ दी कि हमारे पास पैसे नहीं है हम क्या करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ख़ास कर जो हमारे किसान हैं इनके बारे में सोचा और उनके अकाउंट में सीधे पैसे भी आ जाते हैं ताकि वो जो हमारे किसान हैं वो फसल भी उगाते हैं। और हमारे जो जहाँ पे जितने हमारे रोशन जी हैं और उनको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। और इस एरिया जो इस सेंटर में इन्होंने जो मंडी जो खोली है इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा। यहाँ पर प्रोक्योरमेंट सेंटर खोला गया है, ये हमारा बैनागढ़ एरिया RS-पुरा एरिया को कैटर करते हुए बिश्नाह की सारी बेल्ट को लेगा। ये हमारा इस जगह पर हमने जो इस मंडी का टारगेट रखा है वो कम से कम हमने रखा है यहाँ पर 4000 कुंटल का, और हमें उम्मीद है पिछले साल हमने यहाँ से 3700 कुंटल की प्रोक्योरमेंट की थी और इस बार हमें उम्मीद है कि 4000 से ऊपर चले जाएगी। यहाँ पर इस मंडी से हमें ये बेनिफिट है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको एक तो पेमेंट जो है वो सभी ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, और मार्केट में जो
सही रेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो MSP है उस पर पेमेंट होती है। जो बीच में पहले लोग हमारे यहाँ पर प्रोक्योरमेंट कर लेते थे उस तरीके से, जैसे रेड़े वाले आते थे, मिलर्स आते थे, तो वो इनको रेट 1500-1600 से ऊपर नहीं देते थे। तो इसलिए उसको डिस्ट्रेस सेल हम उसको बोलते हैं कि मजबूरी में हमारे किसान भाई जो बेचते थे उसको ये रोकने के लिए है। और साथ ही साथ किसान भाई हमारे जहाँ पर उसका ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं और अपनी जो आगे वाली फसल के लिए अपना जितने इनपुट्स चाहिए होते हैं उनको परचेज़ कर लेते हैं। क्योंकि जहाँ पर अगर हम RS-पुरा की बात करें तो ये सारा एरिया मोस्टली बासमती का एरिया है। 25,000 हेक्टेयर हमारी यहाँ पर धान की खेती होती है, जिसमें से तकरीबन 22-23 हज़ार तो हमारा बासमती में चला जाता है। और कुछ किसान भाई जो इसमें लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं ताकि वो अपनी आगे वाली फसल के लिए अपने इनपुट्स को, जो हमें बीज खाद खरीदना हो, दवाइयाँ खरीदनी हो, तो उसको टाइमली कर लेते हैं। और साथ ही साथ वो इस जो खेत खाली होते हैं उसमें अगली फसल जैसे बरसीम या फॉडर की फसल लगाने के लिए हेल्प करते हैं। सर कितना रेट फिक्स किया गया है जहाँ पर जो हमारा 1 लाख धान की जो है कीमत है वो 2060 रुपये है, जो लास्ट ईयर से 100 रुपया ज़्यादा है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी MSP 100 रुपया पर क्विंटल बढ़ाई है। तो सर क्षेत्र में और भी खोले जाएंगे जहाँ ये है कि हमारे जहाँ पर जो RS-पुरा में इस समय जो धान के लिए 2 ही सेंटर खोले गए हैं और इस तरह से जम्मू पूरे प्रोविंस में हमारे पास 25 जो है प्रोक्योरमेंट सेंटर खोले गए हैं। आज जो हमारे किसान भाई हैं उनकी बेहतरी के लिए और उनके फ़ायदे के लिए यहाँ पे जो धान की मंडी है वो यहाँ इस पर खोली गई है। मैं सब किसान भाइयों को और अपने जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये किसानों के लिए एक बहुत ही बड़े फ़ायदे की बात है। किसान की हर जो एक्टिविटी है, हर जो घर का फंक्शन है, चाहे उसने बच्चों की पढ़ाई करानी है, चाहे वो कोई ब्याह शादी करना है, तो सारा फसल पे निर्भर होता है। तो फसल कई बार किसान को मजबूरी में कम दाम पे बेचनी पड़ती थी और जो प्राइवेट फसल जो अपनी बेचते थे उसमें वजन में भी हेराफेरी होती थी। तो मैं समझता हूँ ये मंडी खोलने से किसान को बहुत बड़ी राहत मिली है। एक तो सही दाम मिलेगा, जैसे इन्होंने कहा गया कि इस बार पिछले साल से जो MSP है वो 100 रुपये ज़्यादा रखी गई है, 2060 रुपये ये फिक्स है। और इसकी पेमेंट भी विदिन 1-2 दिन में इनको पेमेंट हो जाती है और सीधे किसान के खाते में ये पैसे हैं वो जाते हैं। तो कोई बीच में पिलफरेज नहीं है, कोई बीच में कोई हेरा फेरी नहीं है। तो ये किसान के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही बड़े फ़ायदे की बात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने आज जो एक तो किसान सम्मान निधि के तहत जो किसानों के खाते में जो राशि डालनी थी वो भी आज उन्होंने डाली है। और साथ में 600 जो हैं वो खाद के सेंटर जो हैं वो खोले गए हैं, उनका भी आज उद्घाटन था। ये किसानों की बेहतरी और जो एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक मिशन है कि किसानों की जो फसल की पैदावार है वो डबल हो और उनकी आय जो है वो बढ़े, किसान जो हैं वो खुशहाल हों। वो किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। क्यों कि हमारा जो देश है ये कृषि प्रधान देश है, इसमें जितने किसान खुशहाल होंगे इतना हमारा देश खुशहाल होगा। तो उसी चीज़ को लेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत सारी ऐसी योजनाएं, ऐसी स्कीमें जो हैं वो बना रहे हैं जो डायरेक्ट जो किसानों को फ़ायदा होगा। जॉइंट डायरेक्टर माननीय सुभाष शर्मा जी, हमारे मैडम यहाँ विद्या मोटन जी, जो DDC हैं यहाँ मीरा साहब, और सभी एग्रीकल्चर के ऑफिसर साहिबान हैं यहाँ। तो हमारा जो RS-पुरा और बिश्नाह बेल्ट है ये बड़ी अच्छी जिम्मेदारी होती है, इसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है जिम्मेदारी लिहाज से। तो मैं समझता हूँ इस तरह की मंडियाँ जो हैं वो एरिया में और भी खोली जाएं। मैं डिपार्टमेंट से और इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर बेल्ट है तो पीछे भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो बासपुर एरिया है वहाँ पे भी एक मंडी है उसे जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि उस जो वहाँ के दूर दराज बॉर्डर एरिया के जो किसान हैं उनको भी ये जो सुख सुविधा मिले और वो भी अपनी फसल है वो सही ढंग से उसको बेच सकें।